बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर बहुत अहम लेक्चर है गुर्दों के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने किडनी की 5 स्टेजेस बताई थी जो कि गुर्दे फेल होने तक हैं, तो वो आपको याद होगा, वो आप जहन में रखना। और स्टेज 3 तक मैंने कहा था कि रिवर्स हो सकता है, उसके बाद 4-5 में बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अभी मैं इसके बताऊंगा कि आप गुर्दों को कैसे बचाएं और आप 100% अपने गुर्दे बचा सकते हैं। गुर्दा बचाने का मतलब है कि आपने 50-60 लाख रुपया बचा लिया। एक ट्रांसप्लांट पे इतना ख़र्चा है और उसके बाद सारी ज़िंदगी 25-30 हज़ार रुपये की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ट्रांसप्लांट कोई इतना मजाक नहीं है, ये चीज़ें समझ लेना आप ज़ोर से। लिहाजा मैं जो बताऊँगा इसको बड़े गौर से सुन लें। डॉक्टर BM हेज बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नो पिल फॉर एवरी इल, किस तमाम बुराइयों के लिए दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन हर दवाई के बाद बीमारी ज़रूर है, साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। हर दवाई की कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि सबसे कॉमन काज दवाइयाँ हैं, वो आज मैं बताऊँगा आपको। ये मार्च 2021 में जो स्टडी आया था, 85% नौजवान अमेरिका में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यंग लोग। और 31% लोग जब वो शुगर डायग्नोज होती है तो उनको पाँव की तकलीफ़, न्यूरोपैथी हो चुकी होती है। और 10 से 13% लोगों को आँखों का मसला होता है जब आप शुगर डायग्नोज होती है। क्यों कि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में पहले दिन से बता दिया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस 10 से 15 साल तक रहती है, इंसुलिन बढ़ी रहती है। उसके बाद जाके शुगर डायग्नोज होती है। तो जब डायग्नोज होती है तो 10 से 13% मरीज़ों की आंखें डैमेज हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये बीमारी 15 साल पहले शुरू हो चुकी होती है। और 7 से 12% के गुर्दे फेल हो चुके होते हैं और 70 से 80% लोगों को ब्लड प्रेशर हो चुका होता है। ये सारा अगर आप 10-15 साल पहले आप याद करें, मैंने लेक्चरों में बताया था कि हर नौजवान आदमी जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, ओवरवेट हो, वो सी पेप्टाइड टेस्ट कराए। वो लेक्चर आप सुन लेना। उसके बगैर शुगर टेस्ट कराने से कभी इंसुलिन डायग्नोज नहीं होगा। लेक्चर नंबर 4 दोबारा गौर से सुने। शुगर नॉर्मल रहती है, इंसुलिन बढ़ती रहती है, पूरा एक थ्योरी है, पूरा मैं बार बार बता चुका हूँ। लिहाजा अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में डेटा इकट्ठा हुआ है 2020 में, हर छठा मरीज़ पाकिस्तान में 6 में से 1 मरीज़ गुर्दे फेल का है, हिसाब लगा लें। और सबसे बड़ी वजह जो हमारे पाकिस्तान में बताई गई है वो 50% मरीज़ शुगर के हैं, 20 से 30% ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनके गुर्दे फेल होते हैं, 7 से 10% दवाइयाँ हैं और बाकी 10 से 20% ग्लोमेरुलोपैथीज़ हैं, पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, रिफ्लक्स है, इन्फेक्शन है, स्टोन है, बाकी सब उसमें आते हैं। तो मोस्ट कॉमन 50 और ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ हैं। तो मैंने जब कहा था कि सबसे बड़ी वजह दवाइयाँ हैं, तो मेरे एक नेफ्रोलॉजिस्ट दोस्त ने बहुत एतराज़ किया था। तो ये देखें, 50% शुगर के मरीज़ हैं, वो सब दवाइयाँ खाते हैं, कंट्रोल करते हैं, कुछ ना हो तो ग्लूकोफेज तो लेते ही हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी दवाइयाँ ले रहे होते हैं और ड्रग पेन वाले, ख़ासकर पेन किलर था। तो ये 90% बन रहा है। इसलिए जो बात मैंने कही थी वो एक्सप्लेन हो गई है और डॉक्टर साहब को भी समझ आ गई होनी है कि शुगर सबसे बड़ी वजह है। मैं उस लेक्चर में भी मैंने यही बताया था। 50% मरीज़ हैं, 50 के 50% दवाइयाँ ले रहे होते हैं। ये कीटो तो अभी शुरू किया हमने 2 साल पहले। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी, तो ये 90% मरीज़ दवाइयाँ ले रहे हैं। ये बड़ी वजह है, इसको समझ लें। अच्छा जी, ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मोटापा है, फैटी लिवर है, ये जूसेस हैं, बोतलें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं और ब्लड प्रेशर और शुगर है। ये रिस्क फैक्टर हैं, ये अगर हों तो रिस्क बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे बचना है। सबसे पहले शुगर जिसको भी है वो अपना कंट्रोल बहुत बेहतर रखे। HbA1c जो 5-6 महीने बाद कराया जाता है, 5 से नीचे हो, 5, 5.5, ये सबसे पहली वजह है। जिन लोगों का अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ आ रही हैं जिनका HbA1c 5 से नीचे था, उनको 35-30 साल तक गुर्दों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये स्टडीज़ अभी आनी शुरू हो गई हैं। दूसरा, जिसको ब्लड प्रेशर है वो भी अपना बेहतरीन कंट्रोल रखे, जैसे भी कंट्रोल करे, कीटो से करे, दवाइयों से करे। असल मसला है, कोशिश करें, मेरा पूरा इस लेक्चर का मकसद है ड्रग, डिजीज़ और डॉक्टर से दूर रहें। तो दवाइयों से नहीं तो दवाइयों से करें, कंट्रोल रखना है आपने। ये 80% आपने गुर्दे बचा लिए आपने।
तीसरी बड़ी वजह है हाइड्रेशन। हमारा इलाका बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पानी पीने का रवाज नहीं है, ये बड़ा ख़तरनाक है। 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना है। अच्छा, उसके बाद गर्मी सर्दी में इसलिए फ़िक्स नहीं है, 4 गर्मियों में 4 लीटर तक भी चला जाएगा। दूसरा तरीका बेस्ट ये है कि 1 लीटर पेशाब आपको आना चाहिए। ये आपको 4 लीटर पीने से आए, 5 लीटर से आए, सर्दियों में 1.5 लीटर से आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं, इसको रखें। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ, शुगर, ब्लड प्रेशर और दवाइयाँ, पेन किलर अगर ले भी रहे हैं तो 2 गिलास पानी के साथ लें, उससे उसका जो नुकसान है गुर्दे पे कम हो जाएगा। 1 लीटर पेशाब हर हाल में आना चाहिए। जब भी आप बाहर निकले गर्मियों, जैसे मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो 1-2 गिलास पी के जाता हूँ। जब भी गर्मी में बाहर निकले पानी पी के जाएँ, वापसी पे फिर पानी पिए, रास्ते में भी पीते रहें। ये एक वाहिद चीज़ है जिससे आप गुर्दे डैमेज होने को बचा सकते हैं। बाकी अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो ये उसको पूरा कर देगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको ध्यान में रखना आपने। दूसरा, बाकी वही बातें हैं सारी। ये 3 चीज़ें बड़ी बड़ी थी। शुगर का कंट्रोल बेहतर रखें, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखें, जैसे मर्जी रखें, और पानी। तीसरा, प्रोसेस फूड। बाज़ारी फूड में इतने केमिकल डालते हैं, इतने प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो सारे गुर्दों से निकलते हैं, गुर्दों को डैमेज करते हैं। फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था, लेमन वाटर पिएं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन पर डिटेल लेक्चर मौजूद हैं। लो कार्ब डाइट साबित हो चुकी है, मैं आपको फिर बता दूं गारंटी के साथ। पर सबसे बड़े डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेसन फंग हैं, टोरंटो में प्रोफेसर हैं। ये उनकी रिकमेंडेशन है सारी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे छोटे मोटे नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ तो शायद माने ना, लेकिन ये सबसे बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट है। वो कहता है कि लो कार्ब, मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट डाइट गुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन है। दूसरा, ग्रीन लीफ सदपतों सब्जियां, नट्स, वालनट, आलमंड, ये चीज़ें रखें। पेन किलर के बारे में जैसे मैंने बताया, कोशिश करें कम से कम लें, लेनी पड़े तो पानी ज़्यादा पिएं साथ, कम से कम उसका नुकसान कम हो जाए। सबसे ज़्यादा इसका मसला ये है कि जो नॉन स्टेरॉइड एंटी जैसे वोल्ट्रान है, डाइक्लोरान है, ये गुर्दे को डैमेज करते हैं। पैराडाल जो है वो लीवर को डैमेज करती है, इसलिए ये दोनों से जान छुड़ाएं, कोशिश करें कम से कम रखें। और जब अगर कभी लेनी पड़े तो 1-1.5 गिलास पानी के साथ लें, दर्द की दवाइयाँ जब भी लेनी है। फिर मैं बार बार ये बता रहा हूँ, जैसे सिगरेट है, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, ड्रग है, कम से कम रखें। स्ट्रेस, वही पूरा चक्कर होगा, स्ट्रेस लेंगे, कोर्टिसोल आएगा, शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन आएगा, पूरा चक्कर वही चल जाएगा। लॉन्ग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, उसके लिए मेडिटेशन करें, वही सब कुछ। और 7 से 9 घंटे नींद ज़रूर लेनी है आपने। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है, ये जैसे आपका बेडरूम डार्क हो, 2 घंटे पहले आप कंप्यूटर, टेबलेट्स, मोबाइल सब छोड़ दें, कोशिश करें कमरे से बाहर रख दें, कोई डिवाइस ना हो, और टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो कमरे का, उससे नींद आती है। ये टिप्स हैं सारी देखने के लिए। इसमें सबसे यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बार बार बता रहा है। 10 बजे सो जाया करें, सुबह 5 बजे तक सोएं। ये बाकी चीज़ें वही हैं, पहली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आप देख लें। दूसरा सारा इसमें मैं आपको बता दूंगा। ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, बहुत लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सारे, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ स्ट्रेस को बहुत कम रखें। ये चीज़ें हैं, इससे आप अपने गुर्दों को बचा लें। एक दफ़ा हो गया डैमेज, फिर रिवर्स बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही एहतियात करें। परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसको सारी ज़िंदगी पले बांध देना। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।